हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, आपको n एक समान तारें दी गई हैं। प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो तुल्य प्रतिरोध X आता है। जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो तुल्य प्रतिरोध आएगा। हमें यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध का मान बताना है। हमें 4 विकल्प दिए गए, हमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रतिरोध। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे प्रतिरोध क्या होता है। तो प्रतिरोध, तो जब किसी परिपथ में प्रवाहित धारा के मार्ग में बाधा आती है या बाधा उत्पन्न हो, उस बाधा को प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रश्न है कि आपको अन्य एक समान तारें दी गई हैं, अर्थात जितनी भी तार है वह क्या है, एक समान है। प्रत्येक तार का प्रतिरोध R है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तुल्य प्रतिरोध X आता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समांतर क्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध। क्योंकि हमें दिया गया है कि यहाँ पर हमारे पास कोई इस प्रकार से n समांतर क्रम के प्रतिरोध जोड़े गए हैं जिन्हें किसी V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। हमें बताना है कि यहाँ पर जो तुल्य प्रतिरोध है श्रेणी क्रम के लिए वह कितना होगा। तो समांतर क्रम के लिए पहले निकाल लेते हैं। समांतर क्रम के लिए हमारे पास सूत्र होता है 1/R तुल्य बराबर होता है 1/R योग में 1/R योग में 1/R योग में 1/R। ऐसे करते हैं कितनी बार है, n बार है, क्योंकि सभी का प्रतिरोध है कितना है, R है। तो यहाँ से हम देखें तो 1/R तुल्य बराबर होगा, यहाँ से 1/R को बेनिस्ट लेने के अंदर बचेगा एक योग एक योग एक योग, इस प्रकार से n बार होगा। तो ये हो जाएगा n/R। क्योंकि हमें यहाँ पर दिया गया है कि तुल्य प्रतिरोध कितना है समांतर क्रम के लिए X है। तो यहाँ से 1/R है, माफ कीजिए, यहाँ से R तुल्य का मान निकालते हैं। तो R तुल्य बराबर होगा R/n के, जो कि बराबर होगा किसके, X के। तो यहाँ से R का मान होगा nx। अब हम निकालेंगे श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए हम जानते हैं कि R तुल्य बराबर होता है R योग में R योग में R। इस प्रकार से कितनी बार है, n बार है। तो यहाँ से R तुल्य बराबर होगा R, क्या ले लिया, यहाँ से विनिष्ट ले लिया, अंदर बचेगा एक योग में एक योग में। इसी प्रकार से ये योग होते होते n तक जाएगा। तो यहाँ से R तुल्य बराबर हो जाएगा R गुणा में n। तो ये है हमारे पास समीकरण संख्या 1। तो यदि यहाँ से R का मान हम यहाँ पर रख देते हैं तो हमारे पास यहाँ पर आएगा R तुल्य श्रेणी क्रम के लिए R का मान हमारे पास nx गुणा में n। तो यहाँ से R तुल्य बराबर हो जाएगा xn का वर्ग, या इसे लिख सकते हैं n का वर्ग x। और यह उत्तर दिए गए विकल्पों में से विकल्प बी से मिलान करता है। तो प्रश्न के लिए सही उत्तर होगा विकल्प बी। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।